आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लग गए होंगे। दोस्तों, हम लोग भी अपने काम में लग चुके हैं, यानी कि मॉर्निंग वॉक पर निकल चुके हैं। और मॉर्निंग वॉक सूर्य के उदित होने के साथ। क्या हुआ है आज जो है ना कि रंजू ऐसा काम किए हैं कि मैं जो है कि काफ़ी लेट हो गया था रात को, तो मतलब मैं सो गया और दो वीडियो एडिट करने के लिए पड़ी हुई थी, तो उसको मैंने एडिट किया। और एडिट करने के बाद जब मैं तो और उसके बाद जो है कि चूँकि रात को फ्री नेट मिलता है बोडा का, तो इसलिए मैं रात ही को अपलोडिंग को लगाता हूँ। तो एक जो है कि सुपर 20 के लिए था मेरे, तो उस कंडीशन में मैंने वहाँ देखा तो उसमें जो है कि उसको मैं 3 बजे भोर से ही लग कर काम करना पड़ा। तो 3 बजे से लेकर के और जब मैं 5:30 बजे तक काम किया, उसमें भी लाइट नहीं थी, तो मेरे सर में दर्द हो गया। तो मैं इनसे बोला कि भाई अब दूध वाला आएगा, आप दूध ले लीजिएगा और जो है कि चढ़ाने के लिए सुबह सुबह उठ जाइए और गाड़ी का जो गाड़ी स्कूल के लिए जाती है उसका डीजल का पैसा दे दीजिए, मैं थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। उतने ही देर में ये क्या कि उठ करके और किए। उसके बाद ये चलिए यहीं बाहर टहलने के लिए, और मैं जो है कि वेट करता रहा। मैं बाहर जो है कि वेट कर रहा हूँ कि शायद आएंगी, तो बाहर पता ही चला कि ये जो है कहीं दिखी ही नहीं। फिर मैं निकला तो यहाँ पर जो है कि मिली है। और ये देखिए यहाँ पर लोग जो है कि गजब काम करते हैं कि बहुत ही अलग सिचुएशन में रहते हैं। तो अभी मैं आधा दूर जब आ गया तब ये हमसे मिली हैं। अभी शिक्षक दिवस गुजर गया है, तो उसको लेकर के मेरे मन में एक बात जागृत हुई कि क्या देखते हैं कि क्या शिक्षक होना ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए, कि एक विद्यार्थी होना ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए। तो मुझे लगता है दोस्तों कि शिक्षक होने से भी ज़रूरी है विद्यार्थी होना, क्योंकि अगर आप जीवन भर विद्यार्थी बन जाते हैं, रह जाते हैं ना, तो पता है क्या होता है, आप बहुत ही शानदार काम करते हैं दोस्तों। अगर आप जीवन भर विद्यार्थी रहते हैं तो आपका काम कुछ एक अलग ही निराले अंदाज में होता है। क्यों पता है? क्योंकि विद्यार्थी हर समय कुछ सीखने की इच्छा रखता है, हर समय कुछ चाह रखता है सीखने की। और ज़िंदगी यही है दोस्तों, अगर हम हर समय सीखने की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी शानदार चलती है। तो मुझे लगता है कि जीवन को एक विद्यार्थी की तरह लेना चाहिए कि हम हर समय जहाँ भी चीज़ों से सीखें। और पता है, सीखने में मुझे लगता है कि हर प्रकृति की हर एक चीज़ आपके लिए गुरु है। हर एक चीज़ आपको ठोकर लगती है ना कहीं, तो ठोकर आपको क्या सिखाता है? ठोकर आपको सिखाता है कि भाई संभल कर चलो, ठीक है। अगर आप फिसल कर गिर जाते हैं तो वो क्या सिखाता है कि भाई जहाँ स्लिपरी जगह है वहाँ पर बच करके चलो। अगर आप कुछ ज़बरदस्त खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेट खराब हो जाता है, तो क्या सिखाता है? वो सिखाता है कि भाई देख करके सोच समझ करके खाओ, ठीक है। अगर किसी से बोलते हो और वो तुमको एक झापड़ मार देता है, कुछ गाली गलौज कर देता है, कुछ कर देता है, तो वो क्या सिखाता है कि भाई संभल करके बोलो, कायदे से बोलो, अच्छी बाणी बोलो। तो इस तरह की चीज़ें जो है कि हर समय जो है, अगर बारिश में भीग जाते हो और जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो फिर वो सीख देती है कि भाई बारिश में भी ज़्यादा मत भीगो, कायदे से रहो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। यानी कि पूरा नेचर आपको हमेशा सिखाता रहता है। तो आप कह कैसे सकते हैं कि यही मेरे लिए सच्चा गुरु है? मुझे तो लगता है कि पूरा जो सृष्टि है ना, सृष्टि के हर कण, हर जो है कि व्यवस्थाएं आपको कुछ न कुछ क्या करती हैं, सीख देती ही जाती हैं और गुरु की तरह कार्य करती हैं। अगर ये बात आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। ये देखिए हमारे तरफ कितना फाग है, देख रहे हैं आप लोग? ये पूरा फाग से घिरा हुआ है, आगे कुछ नहीं दिख रहा है। मेरा स्कूल जो है कि देखिए उधर रंजू दिखाई दे रही हैं, और एकदम जो है कि फाग में स्कूल भी ढकता चला जा रहा है अचानक, देख रहे हैं आप लोग? तो ये मौसम का कुछ मिजाज समझ में नहीं आ रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, चारों तरफ केवल फाग ही फाग है, जबकि 6:30 हो चुके हैं। और देखिए पौधे जो पेड़ है ना वो ढक चुके हैं फाग से। ये उधर का रोड कहीं कुछ नहीं दिख रहा है जो इतना साफ दिखता था। यानी कि ऐसा लग रहा है कि मानो हम किसी जो है कि पहाड़ी एरिया में आ चुके हैं। पूरा देख सकते हैं आप लोग, ये कहानी है इधर की। और सुबह की बात है, मॉर्निंग की बात है, और 6:45 होने जा रहे हैं। तो ये है मौसम में चेंज या बदलाव की कहानी, जो अभी
सितंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है और देखिए उस फाग में सूरज की कहानी कैसी है, शायद आप लोगों को दिख रहे होंगे, यानी बिल्कुल जो जाड़े में कहीं कहीं सूरज हल्के हल्के चमकते हैं उस तरह से ये पूरा मेरे चारों तरफ का हर इलाका जो है कि पूरा का पूरा इसी फाग में सिमटता चला गया है। तो ये लग रहा है कि फाग की एक वेव आ रही है। मैं चल रहा हूँ और इस तरह चलने पर मुझे वो फाग की वेव जो है कि समझ में आ रही है कि फाग की वेव कैसी आ रही है दोस्तों। तो ये है हमारे द्वारा किए गए कर्मों की व्यवस्था, जिससे पूरी तरह से एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है दोस्तों। सोचना तो पड़ेगा हम लोगों क्या है। रंजू आप भी पूरा दाढ़िए पूरा निबिया के दाढ़िए लड़का ऐसी करके थी पूरा इकट्ठे जो है क्या इसमें 2 लोग किए हो तो पूरा एकदम दाढ़ी तोड़ करके ले लिए हैं। तो दोस्तों ये पूरा जो है कि नीम के डाढ़ से ही जो है कि दातुन कर रही हैं बहुत दिन बाद मिला। अच्छा, बहुत दिन में तो दाढ़ी ले ली। कि मेरी दातुन एकदम छोटी सी अच्छा, ये देखिए शिखंडी करेंगे, हमको शिखंडी कहती हैं। ये नहीं जानते कि शिखंडी बहुत पावरफुल लोग होते हैं जो है कि, ठीक है। एक शिखंडी था जिसके कारण से ही जो है कि पता है क्या हुआ, भीष्म पितामह मारे गए उसी शिखंडी के चक्कर में तो दोस्तों शिखंडी के चक्कर में भीष्म पितामह क्या किए गए, मार दिए गए थे। तो ये हमको शिखंडी बोलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए बेटी जो है कि अपना रामायण देख रही हैं और ये इसलिए देख रही हैं क्योंकि इनके दिमाग में या सबके दिमाग में ये बात चलती है कि गर्भ में जब बच्चा रहता है तो अगर अच्छी चीज़ें करते हैं, जिस तरह से सोचते हैं वैसा ही वो बनता है। इसमें बात ये है कि अगर कोई जो है कि जैसे महाभारत में भी वर्णन है कि कैसे अभिमन्यु जो है कि गर्भ में ही जो है कि चक्रव्यूह को तोड़ने का जो है पूरा का पूरा जो है सिस्टम सुन करके, माने बात सुन करके उनका अर्जुन का वो सीख गया था। तो हकीकत में ये विज्ञान द्वारा भी प्रूफ हो चुका है कि लगभग जो है कि ये चीज़ें होती हैं कि जैसा माँ सोचती है वैसा जो है कि उसके ऊपर बच्चों के ऊपर हार्मोनिकल चेंजेस तो होते ही हैं। तो ये होता ही होता है। तो अगर वो अच्छी तरीके से देखता, अगर माँ पूजा पाठ करती है, अच्छा विचार रखती है, तो इसी को गर्भ संस्कार भी कहा जाता है कि गर्भा संस्कार, माने गर्भ में रहने वाले बच्चे के लिए वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जरूरी है। तो मैं सभी गर्भवती महिलाओं के लिए जरूर कहूँगा कि वो जैसे ही गर्भ में बच्चा है तो ये समझिए कि अब हमको उस बच्चे को किस प्रकार का माहौल देना है, किस तरीके की भावना में उसको रखना है, कैसा बनाना है, उस तरह की विचारधारा क्या करनी है, सोचनी चाहिए, उस तरह के माहौल में रहना चाहिए। तो उसका इफेक्ट जो है कि आने वाले बच्चे पर पड़ता है दोस्तों। तो इस बात का सब लोग ध्यान रखें। हम तो गर्मी में मर रहे हैं, देख रहे हैं ना, पसीने पसीने। कारण ये है कि बिजली एकदम गायब हो चुकी है और हाई नहीं, खिड़की हम लोग नहीं खोल सकते हैं क्योंकि अगर हम खिड़की खोलेंगे इधर से तो बाहर से कीड़े इतने छोटे छोटे आ जाते हैं, जाली के बावजूद भी कि मैंने चीज़ें एकदम अलग तरीके से हो जाती हैं। दोस्तों दिन में आपने हम लोगों के ब्लॉग को देखा, क्या क्या हम लोगों ने किया, विशेष करके सुबह मॉर्निंग वॉक पे ही रहे और थोड़ा सा जो भी कुछ हुआ समय मिला तो उसको हम लोगों ने दिखाया। और अब टाइम हो गया ब्लॉग के समाप्त करने का। तो बस बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं एक साथ। हर पति पत्नी का ध्यान रखें और पत्नी पति का ध्यान रखें, ठीक है। और सारे बड़े लोग छोटों को स्नेह और प्यार करें और सारे छोटे लोग बड़ों की सेवा और सत्कार करें। और आप लोग हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट उस तरह से मिल नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या गलती हो रही है। तो प्लीज मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा हम लोगों को आप लोग सपोर्ट करिए, हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतने दिनों से हम लोग लगे हुए हैं बस इस आशा में कि आप लोगों का स्नेह और प्यार मिलेगा। देखते हैं कब तक मिलता है। वैसे हम जानते हैं कि इंतज़ार अच्छा ही होता है, क्यों, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। शुभ रात्रि।